बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रज़ी हसन एक और वीडियो के साथ। और जो मौजू है आजकल वो हमारा सेल्स टैक्स रिटर्न ही है। और आपकी नॉलेज में है कि जो 350 SRO आया था 7 मार्च को एंड टुडे इज़ 25 अप्रैल। अच्छा खासा टाइम हो चुका है इसको, लेकिन उसमें जो चीज़ें चेंज की उनकी वजह से प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो सप्लाई चेन है उसमें रिटर्न सबमिट इसलिए नहीं होगी। पहले तो बैलेंस शीट के इशू थे, कुछ लोगों ने बैलेंस शीट बना भी ली। अभी मैं वाजे करता हूँ कि बैलेंस शीट के ऊपर अब क्या क्लैरिफिकेशन आई है एफबीआर की तरफ से। बहरहाल लोगों ने बैलेंस शीट बना ली तब भी रिटर्न सबमिट नहीं हो रही, और वो प्रोविजनल लेवल पे, क्योंकि जो जो परचेजेस हुई हैं अगर उस सप्लाई चेन के अंदर जिनसे परचेज किया गया उन्होंने अपनी रिटर्न सबमिट नहीं की, तो लिहाजा जो जो खरीदार है उसकी रिटर्न भी सबमिट नहीं होगी। प्लस उसने जो आगे किसी को सेल किया है तो उसकी रिटर्न भी सबमिट नहीं होगी, क्योंकि जब तक ये साहब जिन्होंने सब परचेज किया ये सबमिट ना कर दें। तो इट्स जो कॉन्सेप्ट वैसे है दुनिया भर में सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट है, बट उसका जो स्कोप है वो डिफरेंट है। वैल्यू एडिशन की बात आ जाती है वहां पर, और उसके अंदर पूरी चेन रजिस्टर्ड होती है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो अनरजिस्टर्ड से भी जा रही होती हैं, बहुत से और इश्यूज ऐसे हैं। लेकिन ये कि ये रिटर्न अब 30 तारीख तक पेंडिंग रहेगी, और इसकी वजह से एक जंबलिंग हो गई है। इतना सारा लोड आ गया है, रेवेन्यू नहीं आ रहा, लोगों ने किसी ने चालान जमा कर दिए लेकिन सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत से इश्यूज आ रहे हैं। बहरहाल इन्होंने सर्कुलर 4 इशू किया 22 अप्रैल को एफबीआर ने, और इसको मार्क किया है ऑल चीफ कमिश्नर्स, आईआर, एलटीओ, सीटीओ, एमटीओ, आरटीओ को, और एक वजाहत की है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि एसआरओ 350 जो इशू हुआ था 7 मार्च को, इसमें जो अहम बातें थी वो ये थी कि एक तो अभी तो सिर्फ बैलेंस शीट की बात हो रही है, क्योंकि बैलेंस शीट के ऊपर ही फोकस एकदम आ गया, लेकिन अब इसके अंदर एक बायोमेट्रिक भी कराना है जुलाई में। और जो इम्पोर्टेंट बात थी कि जो बिजनेस कैपिटल होगा उससे 5 टाइम्स से ज़्यादा सेल नहीं कर सकते। ये 2-3 इसकी अहम बातें थी। फिर इसके बाद एक इसका SRO 582 आया जिसमें क्लैरिफिकेशन दी, जिसमें डेट हटाई थी। अब कल 22 अप्रैल को परसों ये एक सर्कुलर आया, सर्कुलर 4। और अगर इसको मैं आसान तरीन अल्फाज में एक्सप्लेन करूं तो इसका अगर बैकग्राउंड कहूं तो वो ये कह सकते हैं हम कि इसमें जो फील्ड फॉर्मेशन और अमेंडमेंट की गई थी SRO 350 के थ्रू 7 मार्च को, उसमें रूल 5 चेंज हुआ था जो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड था, और रूल 18 चेंज हुआ था जो इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग से रिलेटेड था। ये दो चीज़ें बेसिकली उसमें हुई थी। और जो ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था उसके अंदर ये था कि इस एसआरओ के आने से पहले बिफोर अमेंडमेंट जो रजिस्ट्रेशन होती थी इंडिविजुअल की, ईओपी की, सिंगल मेंबर की, वो ऑटोमेटिक हो जाती थी। मगर अब क्या हो गया है कि जब रूल 5 आया तो उसमें अप्रूवल चाहिए कमिश्नर की साइड से कि LRO मस्ट इंश्योर द एप्लीकेंट हैव प्रोवाइडेड ऑल रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स बिफोर अप्रूविंग रजिस्ट्रेशन। तो एक्चुअली पहले इन्होंने रजिस्ट्रेशन सेक्शन में बैलेंस शीट डाली थी, फिर प्रोफाइल में डाल दी, बट इट्स अबाउट द रजिस्ट्रेशन। बैलेंस शीट के ऊपर भी इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है, उसको भी अगर मैं आसान तरीन अल्फाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि जो नॉन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी बात हो रही है, मैन्युफैक्चरर्स की नहीं हो रही। इंडिविजुअल्स, एओपीज, एसएमसीज नीड्स टू फाइल बैलेंस शीट। मतलब ये कि जो मल्टी सिटीज में ऑपरेट कर रहे हैं उनको भी नहीं, मैन्युफैक्चरर को भी नहीं, उनसे हट के उन्होंने फाइल करनी है। बैलेंस शीट शुड बी फॉर अ स्पेसिफिक डेट। वो तो बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट की होती है, बट बैलेंस शीट बनाने के लिए पूरा फाइनेंस का साइकिल होता है, वो मेंटेन होता है। पर अब इन्होंने ये कहा है कि जो लोग पहले से रजिस्टर्ड थे वो 30 जून 2023 की बैलेंस शीट देंगे, और जो नए रजिस्टर्ड हो रहे हैं वो उस डेट की बैलेंस शीट देंगे जब वो रजिस्टर्ड जैसे हो रहे हैं। फॉर दोज रजिस्टर्ड आफ्टर 30 जून इट्स एज ऑफ द डेट ऑफ फाइलिंग, जब वो फाइल कर रहे हैं उसकी देंगे। प्लस ये कि वंस फाइल्ड सब्सिक्वेंट बैलेंस शीट आरंट नेसेसरी। यानी अब जो हमारा एक ये भी उसमें बात थी, बिजनेसमैन बड़ा कंसर्न था कि हर महीने बैलेंस शीट कैसे बनेगी, तो वो इन्होंने वाजह किया कि हर महीने अब नहीं देनी है आपको, बट रजिस्ट्रेशन कैन बी मॉडिफाइड विद लेटेस्ट बैलेंस शीट इफ डिजायर्ड। और दूसरा बड़ा एक रिलीफ ये है कि बैलेंस शीट पहले ये था कि सबमिट हो गई तो चेंज नहीं होगी, तो अब वो चेंज कर सकते हैं अगर उसकी जरूरत है, क्योंकि उसमें जो इन्होंने कोरिलेट किया था बिजनेस कैपिटल के साथ कि बिजनेस कैपिटल जितना होगा उतनी सेल होगी।
अब किसी रीजन की वजह से किसी का बिजनेस बढ़ रहा है और उसको बिजनेस कैपिटल चाहे ओनर्स की इन्वेस्टमेंट से, इक्विटी से, लोन से, कहीं से भी आ रहा है, तो वो अपना बिजनेस कैपिटल रेज कर सकता है, अपनी बैलेंस शीट को रिवाइज कर सकता है। ये बहुत एक अच्छी बात हुई। और अहम बात जो इस सर्कुलर में हुई है वो ये हुई है कि कमिश्नर मे नॉट अप्रूव फाइलिंग ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न इफ द बैलेंस शीट हैजंट बीन सबमिटेड। ये तो उसकी डिस्क्रिशनरी, ये उसकी पावर्स हैं, बल्कि डिस्क्रिशन नहीं है, बल्कि वो अप्रूव नहीं करेगा जब तक बैलेंस शीट नहीं होगी। मकसद वही है कि इनका कहना ये है कि इससे हम फ्लाइंग इनवॉइसेस रोकेंगे और आदमी जितनी उसकी बिजनेस इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर की कैपेसिटी है वो उतना ही बिजनेस करेगा जितना बिजनेस कैपिटल वो शो कर रहा होगा। अच्छा, दूसरी बात जो कमिश्नर से रिलेटेड है वो ये कि कमिश्नर जो है वो अप्रूव करेगा बैलेंस शीट को, और उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो कमिश्नर हैज डिस्क्रिशन नॉट टू अप्रूव रिटर्न फाइलिंग इफ बैलेंस शीट isn't declared, sales are declared more than 5 times of the business capital, if the person can't state business capital, loan amount used, credit purchases, their transactions are deemed suspicious, and the commissioner may disallow return filing showing sales tax, showing sales exceeding the prescribed threshold. तो ये कमिश्नर की जो पावर्स है उन्होंने इसको भी सर्कुलर में डिफाइन कर दिया है। बॉटम लाइन ये कि रिटर्न फाइल करने में अभी तक एक चीज़ जो अभी तक क्लियर नहीं हुई है वो ये कि जो प्रोविजनल पे गई हुई हैं रिटर्न्स जो अभी तक सबमिट नहीं हुई हैं और वो वेट कर रहे हैं, और वो जो टैक्स पेयर है वो बेचारा अपने रिसोर्सेज पे अपनी चेन को पुश कर रहा है कि भाई अब रिटर्न सबमिट करें ताकि मेरी रिटर्न सबमिट हो, और मेरी रिटर्न सबमिट होगी तो सब्सिक्वेंटली जिनको मैंने सप्लाई दी है उनकी रिटर्न सबमिट होगी। ये वाली चीज़ अभी तक क्लियर नहीं हुई है इस एसआरओ में। अदरवाइज इन्होंने क्लियर कर दी है कि ये एसआरओ, ये सर्कुलर 4 जो आया है इसने क्लियर किया कि एसआरओ 350 वो रजिस्ट्रेशन से मुतालिक था। रजिस्ट्रेशन में जिनकी पहले रजिस्ट्रेशन हो चुकी है उन्होंने बैलेंस शीट देनी थी जो ऑलरेडी सबमिट है 30 जून 2023 की। जो नए रजिस्टर्ड हैं उन्होंने उस डेट की देनी थी, और इसी तरह मैन्युफैक्चरर को नहीं देनी थी, जिनकी चेन्स है मल्टीपल सिटीज़ में उनको नहीं देनी थी, और बाकी कमिश्नर्स की पावर को भी डिस्कस किया है तो कुछ क्लैरिटी आई है। बट आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग एफपीआर तो अब इसको भी बता दें कि जो प्रोविजन उसमें जा रही है 30 जून तक, 30 ऑफ द मंथ तक रुका करेंगी हर महीने, उनके बारे में क्या किया जाए, क्योंकि अगर टैक्स पेयर इसको फॉलो करता रहेगा तो इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो कतई नहीं होगा, एक हैसल रहेगा, बल्कि वो भी एक तरह से उसको स्ट्रेस में रहेगा कि जित लास्ट 30th हो गई, अब देखें कौन कौन सी रिटर्न्स को सबमिट करें, कौन सी इनवॉइसेस को डिलीट करें या वो पैसे खुद पे करें, तो उसको भी थोड़ा सा देखें। वो अभी तक क्लियर नहीं हुई है बात। अदरवाइज जो एसआरओ जो सर्कुलर 4 है ये मैं अभी शेयर भी कर लेता हूँ। एसआरओ 350 मैं पहले ही शेयर कर चुका हूँ, और एसआरओ 582 भी मैं शेयर कर चुका हूँ, और इनकी जो अहम बातें वो भी शेयर कर चुका हूँ। आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम आपको अपडेट देते रहेंगे, और हमारी कोशिश ये है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर हम अपना रोल प्ले करें। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप ऑलरेडी कर लिया हुआ है कि किस तरीके से बैलेंस शीट को आप अपडेट रखें। ये तो सही है कि अब हर महीने नहीं देनी, बट आपको रिक्वायर्ड होगी अल्टीमेटली, तो उसको ईज आउट करने के लिए भी हमने इसको प्लान आउट किया है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको उसमें गाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।